नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज देश के सबसे बड़े धन कुबेर आमिर खान और बंगाल के उन भ्रष्टाचारियों को सवालों से सुलगाएंगे जिन्होंने हजारों लोगों को चूना लगाकर करोड़ों से अपनी जेब गर्म की। ममता के पार्थ चटर्जी का करोड़ों के नोटों का पहाड़ तो ईडी ने तोड़ ही दिया, लेकिन आमिर खान के नोटों की गिनती और गैंग के लोगों का काला धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। ये वो आमिर खान है जिनके घर बीते दिनों छापेमारी में पलंग के नीचे से 17 करोड़ रुपए कैश निकाला गया था। ये पैसे इसने गेमिंग ऐप बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश की और उससे कमाए। अब इस फ्रॉड आमिर खान के ठिकानों पर फिर से ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान कई ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे हैं जिन्हें देखकर जांच अधिकारियों का सर भी चकरा गया है। हर बार की तरह इस बार भी छापेमारी में ईडी के हाथ खाली नहीं रहे। इस बार भी ईडी ने 22 करोड़ 82 लाख से बराबर 150.22 बिटकॉइंस को फ्रीज किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ई नगेट ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में आरोपी आमिर खान के एक अन्य सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम विक्रम सिंह गांधी है। विक्रम पूरे ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में बिचौलिए का काम करता था। अब विक्रम ने इस खेल में कई और तगड़े खुलासे कर दिए हैं, जिससे देश भर में चल रहे इस गोरख धंधे पर कई सवाल सुलग रहे हैं। आमिर खान ने कैसे गेम के नाम पर लोगों को ठगा? विक्रम के खुलासे से क्यों उड़े पुलिस के होश? कहां तक फैला है ठग आमिर का नेटवर्क? क्या आमिर खान का टीएमसी से कोई कनेक्शन है? ये सवाल अब ईडी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों की ठगी के इस काले कारोबार में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जितना थर्ड डिग्री इस केस के आरोपियों को दिया जा रहा है, उतने ही काले राज बाहर आ रहे हैं। और तो और करोड़ों की रकम मिलना भी बंद नहीं हो रहा है। अब इस ठगी के केस में विक्रम नाम का जो आरोपी हत्थे चढ़ा है, वो भी कई राज खोल रहा है। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन ठगी के मास्टरमाइंड आमिर के करीबी रुमेन अग्रवाल से पूछताछ कर आरोपी विक्रम के बारे में सारी जानकारी जुटाई थी। पुलिस का यह भी मानना है कि विक्रम के जरिए 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन निवेश किए गए थे। आमिर ने विक्रम को कई करोड़ रुपए नकद दिए थे। विक्रम ने वो पैसा आरोपी रुमेन को दे दिया था। रुमेन ने बाद में उस पैसे को वापस क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर दिया था। विक्रम से पूछताछ में जो जानकारी मिली, उसके बाद ही ईडी ने आगे की छापेमारी की। आगे कुछ बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि आमिर खान आखिर है कौन और कैसे इसने लोगों की बलि चढ़ाई। दरअसल ईडी ने 10 सितंबर को मोबाइल गेमिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी के आरोपों में बंगाल के कई शहरों में छापेमारी की थी। उस छापेमारी में जांच अधिकारियों ने आमिर खान का घर भी खंगाला। इस दौरान आमिर खान के घर के पलंग के नीचे से 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। ये पैसा 10 बॉक्सों में ठूस ठूस कर रखा गया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि आमिर खान ने गेमिंग ऐप ई नगेट्स की शुरुआत की है। ये गेम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से डिजाइन किया गया। शुरुआती दौर में इस गेम ऐप को इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक कमीशन दिया जाता था, जिसके तहत लोग पैसा लगाते थे और कमाते भी थे। वॉलेट में मौजूद राशि को बिना किसी दिक्कत के निकाला जा सकता था, लेकिन अचानक से इन लोगों ने ऐप को बंद कर दिया और उसमें जमा लोगों के करोड़ों रुपए लेकर उड़ गए। जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। आरोपियों पर शिकंजा कसा गया और फिर केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने आमिर को शिकंजे में लेकर इस केस की कड़ियां खोलनी शुरू की तो एक के बाद एक धन कुबेर हत्थे चढ़ते गए और नोटों का पहाड़ मिलता गया। वहीं इस धोखाधड़ी के खेल का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुका है, जिसके खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन अब तक जांच टीम को उसके साथी शुभजीत श्रीमाणी का पता नहीं चला है। वो अभी तक जांच टीम की पकड़ से दूर है। कोलकाता पुलिस ने उसके नाम पर एक लुकआउट सर्कुलर तक जारी कर दिया है। सूत्रों की माने तो शुभजीत श्रीमाणी दुबई में छिपा बैठा है। वो विदेश से ना सिर्फ ठगी का कारोबार बल्कि अय्याशी का व्यापार भी कर रहा है, जिसे घसीट कर भारत लाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच आमिर खान के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 कार्यालय की तलाशी भी ली गई थी। दफ्तर इस तरह खुफिया तरीके से बनाया गया था कि जांच अधिकारी भी देखते ही दंग रह गए। क्यों? क्योंकि पुलिस जब कार्यालय में पहुंची तो कार्यालय में कोई कर्मचारी मौजूद ही नहीं था, लेकिन लैपटॉप और डेस्कटॉप अपने आप काम कर रहे थे। धोखाधड़ी का हाईटेक फर्जीवाड़ा इसकी पड़ताल करने पर सामने आया है।
पूरा कार्यालय ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा था। सारा काम विदेश से दूर से नियंत्रण किया जा रहा था और सब कुछ हाईटेक तकनीक के जरिए किया जा रहा था। पुलिस ने कार्यालय के सर्वर रूम से कई सिम बॉक्स बरामद किए। बताया यह भी जा रहा है कि इन सिम से बैंक खाते जुड़े हुए थे। वहां ओटीपी अपने आप जनरेट हो जाता है, उसके बाद ये ओटीपी सिस्टम तक पहुंच जाता है और फिर सारे लेन देन होते थे। पुलिस ने पहले ही इस मामले में कई मोबाइल भी जब्त किए हैं, जिनसे पूरे खेल के कई सबूत हाथ लगे। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि पूरा खेल विदेश में बैठा शुभजीत श्रीमाणी खेल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके इस काले कारोबार पर ब्रेक लगा दिया है। वहीं इसके साथ ही इन लोगों के एक और नए श्रीमाणी नाम से कॉल सेंटर का भी पता चला है, जहां छापेमारी में कॉल सेंटर से जब्त किए गए लैपटॉप में पुलिस को एक मोबाइल डेटिंग ऐप, अश्लील वीडियो और स्क्रीनशॉट का लिंक मिला है, जिसके बाद कॉल सेंटर के कम से कम 15 कर्मचारियों, जिनमें से ज्यादातर युवतियां हैं, जिन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि कॉल सेंटर की आड़ में आमिर खान और उसका दोस्त जिस्म फिरोशी का धंधा भी करता था। खैर, पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मोबाइल गेमिंग ऐप के साथ साथ स्क्रीनशॉट्स, रैकेट दोनों का विदेशी कनेक्शन है। इसलिए श्रीमाणी को हिरासत में लेना जरूरी हो गया था, क्योंकि सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने के अलावा उसने आमिर खान और विदेशी ऑपरेटर्स के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम किया। इससे पहले ईडी ने ई नगेट्स मामले में करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी जब्त की थी। इस केस में लगातार जांच टीम के हाथ बड़े बड़े सबूत लग रहे हैं। इसके साथ ही टीम ने फ्रॉड गैंग से जुड़ा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। करोड़ों के खेल का भी पर्दाफाश हो सकता है। वहीं जांच टीम इस एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं अब इस आमिर खान का टीएमसी से जुड़े कई नेताओं से भी कनेक्शन सामने आ रहा है, जिससे आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ये टीएमसी के सपोर्ट से तो इतना फल फूल नहीं रहा था। खैर, जल्द ही इससे भी पर्दा उठ जाएगा और बंगाल में फिर वही होगा, बड़ा खेला। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।